तो उत्तर प्रदेश में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अपराध को लेकर के जिस तरीके से योगी सरकार एक्शन में है, अगर किसी ने भी लक्ष्मण रेखा लांघी तो फिर किस तरह से उसका टिकट जहन्नुम पक्का है और एक्शन तेज है, इस जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। अगर सिर उठाने का कुछ साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम योगी ने लखनऊ से जो लक्ष्मण रेखा खींची, उसका एक्शन अब पूरे यूपी में नजर आने लगा है। चाहे काशी हो या मुजफ्फरनगर, बरेली हो या गाजियाबाद, जिसने भी सीएम योगी की खींची गई लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की है, यूपी पुलिस ने सबको लाइन पर लगा दिया है। मनचला हो या लुटेरा, टप्पेबाज हो या बलात्कारी, हिसाब सबका बराबर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बंदूक धाए धाए बोल रही है तो बदमाश पानी मांग रहे हैं। ये वाराणसी के रामनगर का रहने वाला बदमाश इरशाद है। ये पड़ोस में रहने वाली 8 साल की एक मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाना चाहता था। इसने कोशिश भी की और जाल भी वैसा बुना, लेकिन जब नाकाम रहा तो इसने बच्ची की हत्या कर डाली। लेकिन अब ये किसी और बेटी पर अपनी हैवानियत नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि पुलिस ने देर रात इसे दौड़ाकर गोली मारी और इसका हाफ एनकाउंटर कर दिया। वो जब दुष्कर्म के प्रयास में सफल ना हो पाए तो बच्ची का जो सर है वो पत्थर से कूच के उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद बोरे में ले जा करके उसको स्कूल की बाउंड्री के अंदर फेंक दिया था। और इसी में पुलिस जो है सुरागरसी पतारसी में लगी थी। सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है इरशाद, इसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी और उसी जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है और मुठभेड़ में घायल हो गए। वाराणसी में हत्यारे इरशाद को लाइन में लाया गया तो गाजियाबाद में गौ तस्करों का हिसाब किया गया है। ऐसा हिसाब किया गया कि गौ तस्कर शादाब अपने पैर पर चलने लायक तक नहीं है। वैसे शादाब कोई छोटा मोटा गौ तस्कर नहीं था, खुद को तो रंगखा समझता था। कितना बड़ा गौ तस्कर था इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि शादाब के ऊपर गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। शादाब अपने साथ बंदूक और गोलियां लेकर भी चलता था। बाइक से नवाबी झाड़ता हुआ गौ तस्करी करता था, लेकिन जब पुलिस के हाथ से लगा तो शादाब की सारी नवाबी धरी की धरी रही। जेल से नाहल की तरफ जाने वाले रोड पर चेकिंग के दौरान एक बाइक तेजी से नाहल की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया। उसने अपने पास रखी तमंचा से जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिससे अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। तलाशी पर इसके पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। देर रात सिर्फ हत्यारे और गौ तस्कर पर ही पुलिस का कहर नहीं बरपा। कानपुर के महाराजगंज में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश सलमान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। और बहराइच में तो मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश रहम की भीख मांगते नजर आए। सीएम योगी का मैसेज क्लियर और कट है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे टॉप पर यूपी में रहेगा और यही वजह है कि योगी के विरोधी यूपी सरकार पर सबसे ज्यादा एनकाउंटर को लेकर ही सवाल खड़े करके सरकार को घेरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात घुसपैठियों की करेंगे। घुसपैठियों के खिलाफ लगातार देश भर में एक्शन जारी है। दिल्ली में आपने देखा कि फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भी खुलासा हुआ, तो महाराष्ट्र से लेकर असम तक लगातार घुसपैठियों की गिरफ्तारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। तगड़ा एक्शन, घुसपैठ गैंग को टेंशन। पुलिस का अभियान, एक एक की पहचान। स्पष्ट संदेश, भाग घुसपैठिया भाग। देश में रख रहे घुसपैठियों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुके हैं। चुन चुन कर इनकी पहचान की जा रही है।
असम टू दिल्ली और महाराष्ट्र टू यूपी, कोना कोना घुसपैठियों की तलाश जारी है। महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ एटीएस एक्शन में है और इसके लिए स्पेशल अभियान चलाए जा रहे हैं। ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई सिटी और नासिक जैसे शहरों में पहुंच एटीएस की टीम ने घुसपैठियों की तलाश ली और उनके दस्तावेज खंगाले। महाराष्ट्र में एटीएस की टीम ने 17 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो यहां अवैध रूप से रह रहे थे। शिकंजे में आए घुसपैठियों में 14 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ये सभी नकली आधार कार्ड और पैन कार्ड यानी फर्जी दस्तावेज को आधार बनाकर दाखिल हुए थे। धुले पुलिस ने होटल शेरे पंजाब में ऐसा एक इन्फॉर्मेशन था कि 4 बांग्लादेशी लोग इलीगली रह रहे हैं, तो वहां पे रेड करने के बाद हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट किए। उनका नाम है और फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत उनके खिलाफ हम लोगों ने ऑफिस रजिस्टर किया हुआ है। आज हम लोग उस पर कोर्ट के पेशी केवल हम लोग पीसी मांगेंगे, उसके बाद हम लोगों को ये पता चलेगा ये कैसे आए थे बांग्लादेश से और यहाँ पे क्या करने वाले थे। इस प्रकार से जो अनधिकृत बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम आके बस गए, झूठे दस्तावेज से आधार कार्ड बनवाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुहिम शुरू हुई है। इन लोगों को एक फर्जी दस्तावेज देकर बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे रैकेट अभी कुछ ही दिनों में पूरा उस संबंध में खुलासा बाहर आएगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए दिल्ली में भी अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस उस गिरोह तक भी जा पहुंची जो लंबे समय से अवैध तरीके से भारत में घुसपैठियों की एंट्री करा रहा था और अब तक हजारों की संख्या में बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ करा चुका है। अपने मुल्क में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते पाकिस्तानी भी यहाँ अवैध तरीके से आशियाना ढूंढ रहे हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया। ये जब भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था तभी बीएसएफ के जवानों ने इसे मार गिराया। देश के अलग अलग हिस्सों में भारी संख्या में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान के साथ असम और उत्तर प्रदेश से भी कई ऐसी तस्वीरें आती रही। ये सब मुमकिन हो रहा है तो इन सब के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो महज कुछ पैसों की लालच में इन्हें फर्जी दस्तावेज मुहैया कराते हैं। लेकिन पुलिस और प्रशासन अब उनके गिरेबान तक पहुंच रही है। तैयारी स्पेशल ऑपरेशन चला घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।